क्या बात है वाह क्या बात है। तो आइए जहाँ से कहते दोस्तों, हर आदमी के जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है। हर आदमी के जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है। महफिल में ताली वही बजाते हैं जिसके दोनों बाजू में दम होता है। भाई जोरदार ताली होना चाहिए। क्या बात है। तो आइए आप तमाम श्रोताओं को बीच प्रस्तुति कार्यक्रम इस प्रोग्राम की अगली पेशकश तमाम श्रोताओं को भी देखते हैं रामलीला की कार्यक्रम। भाई रेडी ओके। हमारे जितने भी संगीत कलाकार हैं, जितने भी अपने साथ में चल जाए। रेडी स्थान ग्रहण करियो। संतनक विषय कथा प्रारंभ हो तुम्हें सुनो मेरे हनुमान। राम लखन सी जानकी सदा करो मंगल भवनय मंगल हारे। द्रवहु सुदशरथ अवध बिहारी। मंगल भवनय मंगल
प्रभु दशरथ अवध बिहारी। राम और लक्ष्मण, कहो मुखबल्लभ क्या बात है? जय। आपके लिए जनक राज से एक चिट्ठी आई है। अच्छी बात है, आप जय। राम और लक्ष्मण, महाराजा विजय की ओर से हमें आमंत्रित किया गया है। वहाँ धनुष जग की रचना हो रही है और देश विदेश के सभी राजागण वहाँ उपस्थित होंगे। आप दोनों भाई को हम अपने यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए मांग करके लाए थे। वो पूर्णाहुति आपके द्वारा हो चुकी। आप दोनों भाई ने राक्षस को मारा और ये बक्सर जंगल में जितने भी मुनि महात्मा हैं सबको आप समाप्त किए। राम, अब आप कहें तो मैं जनकपुर ले जाऊं धनुष यज्ञ की रचना दिखाने के लिए। अगर आपकी आज्ञा हो तो जिस तरह से आपके पिताश्री महाराजा दशरथ से हम दोनों भाई को मांग करके लाए हैं, उसी प्रकार पुनः आप दोनों भाई को जाकर के पिता के हाथों सुपुर्द कर दें। नहीं गुरुदेव, हम दोनों भाई आपके साथ जनकपुर न चलेंगे। और आप ऐसा क्यों नहीं कहोगे? अच्छी बात है, अगर जनकपुर देखने की इच्छा है आइए मेरे साथ। तब मुनि साध कहा बुझाए, चरित्र एक प्रभु देखनी जाए। धनुष कैसरी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक दीघ लगमाए, खग निर्जीव जंतु तरनाए। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। हे नाथ, इस मन में ये शिला कैसी अभी पड़ी है? पढ़ते नहीं ब्राह्मण वेद यहाँ, कोई सटर भी आते नजर नहीं, पक्षी गण करत किलोल नहीं, कोई ऋषि मुनि भी आते नजर नहीं। इस मन में शिला पड़ी कैसी? ये मुझको बता दीजिए, मेरे मन में जो शंका है शंका को दूर हटा दीजिए। राम, आप ऐसा क्यों न कहो? राम, ये जो आप पूछ रहे हो कि ये शिला कैसी पड़ी हुई है, इसकी बड़ी कहानी है। आप मेरे साथ उस पत्थर के चट्टान पर बैठ करके मैं आपको ये कथा समझाता हूँ कि ये पत्थर कैसी हुई। ये श्रापित पत्थर है। आप जो देख रहे हैं ये शिला के अंदर में वो नारी है और कैसे पत्थर बन चुकी, क्या इसके पीछे कहानी है, आइए मेरे साथ मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त अपने देवलोक में रंभा त्रिलोक उर्वशी इस वक्त मेरे इस देवलोक में अचानक
चंद्रदेव समस्त देवताओं मेरे इस देवलोक में उपस्थित थी। अचानक मेरे दिल में न जाने इस वक्त काम वासनाएं उत्पन्न हो गई। मैं रमन करना चाहता हूँ। चंद्रदेव आप कृपा कर हमें ये बताएं कि इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है जिसके साथ मैं इस वक्त अभी जाकर रमन करूँ। महाराज, ब्रह्मा की मानस पुत्री और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जो विश्व सुंदरी है। ऐसी सुंदरता तो हम देवताओं में दुर्लभ है। वो इस समय मृत लोक में है। ये आप हमें बता रही हैं कि ब्रह्मदेव की मानस पुत्री अहिल्या जब सबसे सुंदर स्त्री और उसका विवाह एक साधु के साथ किया। क्या हम समस्त देवताओं में कोई ऐसा सुंदर नहीं जिसके साथ वो अपनी पुत्री का विवाह करे? ऐसा नहीं किया, लेकिन वो साधु के साथ ब्रह्मदेव ने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह किया। इसका मतलब हम समस्त देवताओं का अपमान किया। मैं जाऊंगा इस वक्त यहाँ से वहां जिस स्थान पे गौतम ऋषि, मैं उसकी पत्नी के साथ रमन करूंगा। कैसे जाऊंगा, किस तरह से जाऊं? चंद्रदेव आप तो ये सारी बातें जानते होंगे। आप कृपा कर हमें ये बताएं कि हमें उस स्थान पे किस तरह चला जाए, उसकी कुटिया में किस समय प्रवेश किया जाए। ये सारी बातें आप हमें बताएं। महाराज, आप पहले अपना भेष बदलिए, गौतम ऋषि को भेष बनाइए। और गौतम ऋषि जो है रात्रि के 4 बजे स्नान करने जाता है। समझ गया चंद्रदेव, आपका दिशा निर्देश में समझ गया। गौतम ऋषि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान जाया करते। जब ये मुर्गे कुक्कुट की आवाज लगाते हैं, उसी वक्त वो अपने हाथों में कमंडल लेकर गंगा नदी में स्नान करने के लिए चला जाता है। मौका है, आप कुक्कुट का भेष बनाएंगे और उसके कुटी के इर्द गिर्द जाकर आवाज लगाएंगे और मैं गौतम का वेश धारण कर उसके कुटी में प्रवेश कर जाऊंगा। आप इसी स्थान पर रहे, मैं यूं गया और गौतम का वेश धारण करता रहा। चंद्रमा, भाग क्यों रहे हो? ये बताओ, क्या हमें लोग पहचानेंगे तो नहीं कि ये देवराज इंद्र है? नहीं पहचानेंगे। ब्रह्मा ने जो हम देवताओं का अपमान किया है, उसका बदला लेने के लिए यही भेष ठीक है। चंद्रमा, अब तुम इसी जगह छुप जाओ और जब सुबह होने का समय हो उससे पहले ही तुम कुक्कुट की आवाज में आवाज लगा देना। तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता, तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता, तुम्ही देवता।
कोई सोरार तुम्हें मेरे मंदिर तुम्हें मेरी पूजा तुम्हें देवता हो तुम्हें देवता तुम्हें मेरे मंदिर तुम्हें मेरी पूजा तुम्हें देवता हो तुम्हें देवता। प्रिय, ब्राह्मणी मुहूर्त का समय हो गया। तो पूजा की सामग्री एकत्रित करो, मैं गंगा स्नान हो गया। कौन हो? अर्धरात्रि में हमें जगाने के लिए आए हो? माती, मैं गौतम हूँ। मैं नियमानुसार ब्राह्मणी मुहूर्त समझकर ही अब तो स्नान करने आया हूँ। पुत्र गौतम, तुम ज्ञानी होकर भी अज्ञानी बन गए। अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं, अर्धरात्रि का समय। हाँ पुत्र, अर्धरात्रि का समय। ध्यान लगा करके देखो, तुम्हारे घर में छल हो रहा है। क्या कहा? हमारे आश्रम में कोई छल कर रहा है? कौन है दुरात्मा? जरा ध्यान लगा करके देखो। जय शंभो, जय भोलेनाथ। पापी, कौन है एक ऋषि गौतम के आश्रम में आकर के छल किया? नीच दुरात्मा, हाथ लगा। चंद्रमा, चंद्रमा, कुकुट का भेष लगाकर हम अपने आप को छिपना चाहता है। और मेरे साथ अन्याय किया है, मैं तुझे इसका दंड दूंगा। जब तक ये पृथ्वी और आकाश रहेंगे, तब तक तुम्हारे ऊपर स्याह का निशान मेरे करके जा। गौतम ऋषि का मृग चर्म का मारा हुआ दाग जो चंद्रमा में आप देखते हैं, चंद्रमा में श्यामता, वो यही दृश्य है जो गौतम ऋषि मृग चर्म के चंद्रमा के ऊपर में वार किए थे। आज भी चंद्रमा में काली का दाग है, गौतम ऋषि के मृग चर्म का मारा हुआ है। पिताजी, मैं सो रहा था, मैं कुछ नहीं देखा। मैं तुमसे जो पूछता हूँ तुम उसका जवाब दो। ये बताओ बेटा, इस समय आश्रम में कौन आया था? तो अपने पिता का साथ नहीं देकर एक पापी का साथ दे रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जाकर आजीवन दरिद्र हो जा। अंजनी,
प्रणाम पिताजी। ये बताओ कि समय आश्रम में कौन आया था? पिताजी मैं तो किसी को नहीं देखी, मैं तो सोई थी। अंजलि, मैं तुमसे जो कुछ भी पूछ रहा हूँ इसका सही जवाब दो। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। ये बताओ पिताजी मैं कुछ नहीं देखी। लड़की, तुम अपने पिता का साथ न देकर किसी अन्याय का साथ दे रही है। मैं तुझे साफ देता हूँ कि कुंवारी अवस्था में तुम्हारे गर्भ से तुम्हारे खोलो। द्वारे खोलो। ये क्या? द्वारे खोलो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक पति मेरे पास सोए हुए है, एक पति मुझे आवाज दे रहा है। इससे मेरे साथ क्या हो रहा है? तुम कौन हो? मेरे सामने आओ। देवराज इंद्र, तूने मेरे साथ इतना बड़ा छल। देवी हमें क्षमा करो, ऋषि के मुझे बचा लो, ऋषि के क्रोध से मुझे बचा लो। ठीक है, तुम कहीं जाकर छुप जाओ। द्वारे खोलने में इतना विलंब क्यों हुआ? मैं तुमसे पूछता हूँ, द्वारे खोलने में इतना विलंब क्यों हुआ? तुमसे पूछता हूँ। अरे बाप रे, तुम्हारा जवाब क्या देगी? तुझमें तो अपना पति और पराया पति पहचानने की शक्ति नहीं है। तो मनुष्य नहीं बल्कि नारी के नाम पर कलंक है। मूर्खा नारी, तुम अपने पति का साथ न देकर किसी दुष्प्राणी के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके साथ में अपना मुंह काला किया। मैं तुझे शाप देता हूं, जिस तरह वो इस समय मूक बनी है, उसी तरह हमेशा हमेशा के लिए पत्थर धिक्कार है इस पृथ्वी को, जैसे साए में आज एक सती नारी को कलंकित कर दिया गया। धिक्कार है उस आसमान को जिसके नीचे एक मुनि के आश्रम को कलंकित कर दिया। ये देवताओं ने मिलकर हमारे साथ इतना बड़ा छल किया। यह देवताओं की चालाकी है। तो ये ब्रह्मा, आज हम तुम्हारी सृष्टि का ही विनाश कर देते हैं। त्राहिमाम, त्राहिमाम ऋषिराज, त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राही ये त्राही ब्रह्म कुमारा
त्राहिमाम ऋषिराज क्षमा करें। क्षमा तो जैसे पापी के लिए क्षमा। नराधम, तुम ये नहीं सोचा कि हम देवताओं के राजा इंद्र हैं। अरे तुम्हारे पास क्या अप्सराओं की कमी है? एक नहीं अनेकों अप्सरा तुम्हारे देवराज इंद्र के सभा में विराजमान रहती है। और वो देवराज दक्ष मानव के आश्रम में आकर इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। तो कहता है क्षमा। तुम्हें क्षमा नहीं बल्कि तुझे दंड मिलेगा। और जिस तरह तूने मेरे साथ छल किया है, एक गुप्तांग के लिए तूने मुझे कलंकित किया है, उसी तरह मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम्हारे शरीर में एक नहीं अनेक गुप्तांग होगा। आपने हमें श्राप दी, आप कृपा कर हमें उद्धार का भी रास्ता बताएं। मैं अपने देवलोक में देवताओं के साथ किस तरह से बैठूंगा, आप कृपा कर हमें उद्धार का रास्ता भी बताएं। और मैं किस तरह लोगों के सामने जाऊंगा। लोग हमें क्या कहेंगे कि ये वही ऋषि गौतम है जिसके आश्रम में इतना बड़ा छल हो गया। मूर्ख, तुझे अपनी दिखाई पड़ती है और दूसरे का कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है, जाओ, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जब राम देवता के तृतीय चरण में अवतरित होकर जनकपुर में भगवान शंकर के धनुष को खंडन करेंगे, उसकी आवाज जब तुम्हारे कानों में पड़ेगी तो ये सहस्र गुप्तांग सहस्र नेत्र बन जाएंगे। और लोग राम जानकी को 2 नेत्र से देखेंगे, लेकिन तुम 1000 नेत्र से देखोगे। आप तो मुझे उसके उद्धार के मार्ग बताइए, मेरा उद्धार कैसे होगा? हाँ, तुम तो छुप करके भाग निकला, दंड तो तुझे मिला ही है चंद्रमा। लेकिन जब राम अपने मुंह से श्री किशोरी जी की बड़ाई, उनकी उपमा तुम्हारे मुंह से करेंगे, उस दिन से तुम्हारा ये श्यामतापन कुछ कुछ कम हो जाएगा। लेकिन ये श्यामता का आभास तो तुम्हारे शरीर में रहेगा ही। पिताजी, मुझे इस आधार का रास्ता बताइए। पुत्र, क्रोध में किसी की बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। हमें तुझे ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए, फिर भी होनी जो है वो होकर ही रहती है। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे गर्भ से तो पशुपुत्र होगा ही, लेकिन वो बालक इतना बड़ा प्रभावशाली होगा जिसके द्वारा तुम्हारा नाम इस लोक में अमर हो जाएगा। और वो कोई साधारण पशु नहीं बल्कि हनुमान के नाम से विख्यात होगा और राम का वो अनन्य भक्त होगा। पिताजी उद्धार कीजिए। हाँ बेटा, तुम्हें भी उद्धार का रास्ता बतलाता हूँ। जब राम जानकी का विवाह होगा उस समय तुम राजा जनक के यहाँ प्रोहिती कर्म करोगे और राम के हाथों जो तुम्हें दक्षिणा मिलेगी उससे तुम्हारी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हारे उद्धार का भी रास्ता बतला देता हूँ। जब राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ इस मार्ग से जनकपुर के लिए जाएंगे तो राम के चरण की धूली तुम्हारी शिला से स्पर्श हो जाएगी, तो तुम सूक्ष्म शरीर लेकर मेरे धाम को आ जाओगी। राम चरण
राम 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 राधे श्याम 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 श्री राम 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 राधे श्याम श्री राम 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 राधे श्याम 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 श्री राम 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 राधे श्याम श्याम गौतम नारे श्राप बसा उपल देहु धरि धीर चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। हे राम, यही है गौतम ऋषि का पत्नी अहिल्या। इसको आप अपने चरण धूलि से उद्धार कीजिए। परसद पद पावन शोक न सावन परमत भये सब पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होय कर जोड़ी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही अति भय लागी चरण मिलागी जुगल नैन जलधार बहे नीरज मन किन्ना प्रभु कहो चुना रघुपति भक्त कृपा पाए। नारिया पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन अब भय मोचन पाहि पाहि शरणन आई श्राप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह मैं माना गिनती प्रभु मोरी मैं मत घोरी नाथ न पर मांगो आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मृदु मधु करे पाना पद सुसरिता परम पुनीता प्रगट भये शिव शीश धरि सोई पद कपड़े हे प्रभु, अपने चरण कमल की भक्ति लीजिए। आपकी जैसी आज्ञा।